हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सोनिया आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप जहाँ भी हमें देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब, चाहे फेसबुक या इंस्टाग्राम, हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करेंगे सियाटिका के बारे में। हम सभी को पता है कि हमें कभी ना कभी ज़िंदगी में लोअर बैक पेन होता है, कमर दर्द होता है और वो हमारे पैरों में भी जाता है। इसको बोलते हैं सियाटिका। इस पेन को बोलते हैं सियाटिका। जो सियाटिका, इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जो सियाटिका नर्व होती है, जो हमारी बॉडी की सबसे लंबी नर्व है, वो हमें सप्लाई करती है हमारी बैक से। जो लोअर बैक है, लंबर रीजन, वहां से लेके हिप्स से लेके और नीचे लोअर लेग तक, ये जो नर्व है ये हमारी मसल्स को कंट्रोल करती है, हमारे पैर की मसल्स को, साथ ही स्किन की जो सेंसेशंस हैं उनको कंट्रोल करती है। तो जब भी ये नर्व इरिटेट होती है किसी भी वजह से, तो ये पेन हमें, इसका जो पाथ है उसी पाथ में हमें ये पेन फील होता है। तो ये पिंच होने की वजह से या इसको इरिटेट होने की वजह से जो पेन होता है, ये पेन भी ऐसे ही होता है, पिंचिंग टाइप से, जैसे चींटियां काट रही हैं, या फिर चुभन टाइप का पेन होता है। आपको खड़े रहने पे होगा, बैठने पे आपके पैर सुन्न हो जाते हैं, ये इस टाइप का पेन होता है। तो बात करते हैं कि आपकी सियाटिका नर्व क्यों इरिटेट होती है, किन क्या क्या इसके कोज हैं इरिटेट होने के। सबसे पहला कोज होता है डिस्क प्रोलैप्स। जैसे कि आपको सबको पता है, हमारी जो स्पाइनल कोड होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो छोटी छोटी हड्डियों से बनी होती है जिनको वर्टिब्रा बोलते हैं। और जो ये वर्टिब्रा होती हैं, इनके बीच में स्पेस होता है, उसमें उनको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये जो, जब डिस्क का जो स्पेस है ये प्रोलैप्स हो जाए किसी भी वजह से, मान लो इंजरी की वजह से हो गया, तो इसके बीच में जो फ्लूइड भरा होता है, जो कुशन का काम करता है, जब भी हमें कोई इंजरी हो जाती है या फिर कोई झटका लगता है तो ये कुशन का काम करता है। उस केस में ये जो फ्लूइड है ये बाहर निकल जाता है, इसे बोलते हैं डिस्क प्रोलैप्स। ये किसी भी वजह से होता है, इंजरी, आपको कोई झटका लग गया, या आपकी और रीजन क्या है इसके कि आप लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं, आपका पोस्चर खराब है। उसके अलावा आपका बोन्स पर बन गया, आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसमें सियाटिका ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारी बोन्स है उनमें स्पर बनने लग जाते हैं। तो ये कुछ इसके कोजेज हैं, जो सबसे ज्यादा मेन कोज मैंने आपको बता दिए हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं कि आपको मोस्टली क्या देखने को मिलता है कि एक ही पैर में फील होता है, चाहे वो लेफ्ट में या राइट में। कुछ केसेस आते हैं जिनमें दोनों में भी पेन फील हो सकता है। पेन आपका शुरू होगा आपकी लोअर बैक से, हिप में आपको पेन फील होगा, और जो साइड इफेक्ट है उसके पैर में आपको एडी तक भी पेन जा सकता है, या आपका जो नी है, मतलब गोटा है, वहां तक भी आपको पेन हो सकता है। पेन के साथ साथ इसमें आपको नम्बनेस होती है, आपको सुनपन फील होता है, पैर सुन हो जाता है आपका, साथ में टिंगलिंग फीलिंग होती है, पिंचिंग पेन होता है इसमें। ये इसके सिम्टम्स होते हैं मेन। अब बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन आपको इसमें कैसे हेल्प कर सकती हैं। होम्योपैथी मेडिसिन जो हैं वो, जो हमारी नर्व कंप्रेस हो गई है या नर्व वीक हो गई है उस केस में बहुत अच्छा काम करती हैं, या इंजरी के केस में भी, आपको अगर इंजरी के बाद पेन शुरू हुआ है तो उसके लिए अलग से मेडिसिन होती हैं जो आपको काफी अच्छा रिलीफ देती हैं। तो कुछ मेडिसिन मैं इसमें आपको बताने जा रही हूँ जो आपको काफी अच्छा रिलीफ देंगी। बाकी होम्योपैथी सिम्टम बेस होती है, जैसे भी आप सिम्टम डॉक्टर को बताते हो उसी के बेस पे मेडिसिन दी जाती हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन आती है रस्टोक्स 200। देखिए, रस्टोक्स आपने भी कई बार सुना होगा, हर वीडियो में एक बार आ ही जाती है। रस्टोक्स मेडिसिन मसल, नर्व, कोई भी स्टिफनेस हो, कोई भी आपको इंजरी के बाद या कोई भी पेन हो, रस्टोक्स उसमें बहुत अच्छा काम करती है। रस्टोक्स का मेन सिम्टम होता है कि रेस्ट के टाइम पे आपको पेन होता है, जब आप लेट गए या बैठे हो उस टाइम पे। जब आप चलने लग जाते हो वो पेन ठीक हो जाता है। तो जब भी ऐसा हो तो रस्टोक्स 200 आप लीजिए कंटिन्यू। उसके बाद मेडिसिन आती है कोलोसिंथ 200। अगर आपको लेफ्ट साइडेड सियाटिका है, सिर्फ आपको लेफ्ट पैर में पेन होता है, लेफ्ट हिप में पेन होता है, साथ में ये आपको सुइयां चुभती हैं या जलन जैसा पेन होता है, तो कोलोसिंथ 200 आप दिन में 2 बार लीजिए, डायरेक्ट जीप पे 2-2 ड्रॉप, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। उसके बाद मेडिसिन आती है ग्नेफाइलम, ग्नेफाइलम 200। ग्नेफाइलम 200 एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके नम्बनेस जो होती है आपके लिम्स में, मतलब सुनपन हो जाता है आपके पैरों में, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। अल्टरनेट करता है कि कभी आपको पेन फील हो रहा है, उसके बाद आपका पैर सुन हो गया है, तो इसमें ग्नेफाइलम 200 बहुत अच्छा काम करती है। फिर 3 मेडिसिन हैं, रूटा 200, हाइपेरिकम 200 और अर्निका 200। ये तीनों ही मेडिसिन
इंजरी के बाद काम करती हैं। अगर आपको इंजरी हुई है, आप कहीं से गिर गए, आपको झटका लग गया, तो आर्निका 200, हाइपेरिकम 200 और रूटा, ये तीनों मेडिसिन आप कंटिन्यू लीजिए। 200 में भी ले सकते हैं और 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं, दिन में 2 बार। ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। उसके बाद एक मदर टिंचर आता है, अवीना स्टाइवा मदर टिंचर। ये हमारी हर बॉडी की हर प्रकार की जो नर्व्स होती हैं उनमें काम करता है, उनको स्ट्रोंग रखता है। तो अवीना स्टाइवा मदर टिंचर आप 15-15 ड्रॉप्स दिन में 3 बार ले सकते हैं। अब जो हमारे फिजियोथेरेपी के डॉक्टर साहब हैं वो बताएंगे कुछ ऐसे टिप्स जिनसे आप घर पे भी इसमें आपको आराम मिल सकता है, सियाटिका का जो पेन होता है। साथ में अब जब आप फिजियोथेरेपी और होम्योपैथी दोनों मेडिसिन लेंगे और थेरेपी लेंगे तो बहुत जल्दी आपको इसमें आराम मिल जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्टर जोगिंदर से। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं कि आपको सियाटिका पेन की पहचान कैसे करनी है कि आपको सियाटिका का दर्द है। तो सबसे पहले ये पेन होता है हमारे यहाँ से स्टार्ट L4, L5, S1 से। जो ये हमारा जोड़ है इसमें कई बार या तो किसी चोट की वजह से या टाइटनेस की वजह से या कहीं गिर गए उसकी वजह से ये पेन स्टार्ट होता है। और ये पेन स्टार्टिंग में यही होगा, इसके बाद हमारे हिप में जाएगा, इसके बाद पूरी लेग को कवर कर लेगा। ये आपको पेन इधर एक साइड भी हो सकता है या दोनों साइड भी ये चला जाता है कई केसेस में। तो इसकी पहचान यही है कि पेन यहाँ से स्टार्ट होकर पूरी लेग में जाएगा और कई बार ये पेन ऊपर भी आ जाता है, ठीक है, कई बार ये कंधों तक भी आ जाता है, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी नर्व है हमारे शरीर की। तो पहचान ऐसे ही होगी इसकी। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं कि इसका एक और टेस्ट है जो आप घर पे कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा ये सियाटिका का पेन आपको है या नहीं है। इसको हम बोलते हैं कि SLR टेस्ट, स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट। तो जब भी आप अपना पैर उठाओगे, अगर इतने में आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये सियाटिका का ही पेन है। अब जिस पैर में आपको ज़्यादा दर्द है वो उठाकर देखो पहले, उसके बाद जिस पैर में दर्द नहीं है वो उठाकर देखो। जिस पैर में दर्द नहीं है वो पैर जिस पैर में दर्द है उसके कंपैरिजन में वो ज़्यादा उठ जाएगा, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये सियाटिका पेन आपको है। अब बताते हैं आपको कुछ घरेलू उपाय जो आप घर पे कर सकते हैं, उससे आपको थोड़ा बहुत पेन रिलीफ मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जहाँ पर हमारा ये पेन होता है उसी जगह अगर आपको पता है कि आपको डिस्क प्रोलैप्स नहीं है तो आपको धीरे धीरे हल्के हाथों से ये मालिश ऐसे करनी है। जिस तरफ भी आपको पेन है या आप दोनों तरफ भी कर सकते हैं। मतलब जो मूवमेंट है वो नीचे की साइड ही होनी चाहिए। हाँ जी, मूवमेंट नीचे की तरफ ही होगा आपका। जिस साइड में पेन है उस तरफ तो करना ही करना है, लेकिन आप दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं होगा आपको। लेकिन अगर आपको प्रोलैप्स है, डिस्क प्रोलैप्स है, तो उसमें आपको मालिश बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपका पेन बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके तो मतलब पहले यही है ना सर कि अगर आपको पेन है तो एक बार एक्सरे में तो इतना पता नहीं चलता, ये आपको MRI में ही पता चलेगा, ठीक है। अगर आपके पास MRI है और उसमें डिस्क प्रोलैप्स आ गया या एनुअल टीयर आ गया तो उसमें आपको मालिश बिल्कुल भी नहीं करना है इसमें, नहीं तो आपका पेन बढ़ जाएगा। अगर वो एनुअल टीयर या डिस्क प्रोलैप्स वो नहीं है तो आप मालिश कर सकते हैं और ऊपर से नीचे करें, इससे आपको पेन रिलीफ होगा। अभी हम आपको बताते हैं कि इससे अगला स्टेप क्या होगा आपके लिए जो आप घर पे कर सकते हैं। सबसे पहले जो पेशेंट है उसको टेढ़ा लिटाना है, जिस साइड उसको पेन है वो साइड ऊपर की तरफ दे दें। उसकी एक टांग ऐसे मोड़ दें और ऐसे रखना आपको। तो सबसे पहले आपको देखना है जिस साइड पेन है वहां पर एक हमारे यहाँ हिप में उभरी हुई हड्डी मिलेगी आपको, ठीक है। उससे जस्ट नीचे आपको एक गड्ढा मिलेगा। उस गड्ढे में आपको क्या करना है कि आपको कोहनी के साथ, हल्की कोहनी के साथ आपको यहाँ पे दबाव देना है। एक बार क्लॉकवाइज करना है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज करना है। इसमें आपको पेशेंट को थोड़ा बहुत पेन होगा और इसमें ज़्यादा दबाव नहीं देना आप। इसके बाद आपको करना है कि जो हमारी थाई एरिया है, ठीक है, इस पे आपको मालिश करनी है हल्के हाथों से ऐसे। यहाँ पर तेल लगा लेना ताकि अच्छे से ये फिसल पाए। इसके बाद कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। हाँ, कोई भी तेल आप यूज कर सकते हैं। बेटर होगा कि आप तिल का तेल यूज करें क्योंकि वो गर्म होता है, ठीक है। इसके बाद हमें काफ मसल पे भी मालिश करनी है ऐसे, ज़्यादा दबाव मत देना,
नहीं तो उसको हो सकता है पेन बढ़ जाए उससे, हल्के हाथों से। फिर इसके बाद क्या करना है कि हमारे जो पैर हैं, पैर में जो ये एरिया है ना, ये एरिया आ गया, इसको हम थेरेपीज में कई बार इसको, जैसे एक्यूप्रेशर है या सुजोक है, उसमें हम स्पाइन एरिया मानते हैं इसको। ये देखो, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरा स्पाइन एरिया है। तो इसको हल्के हाथ से मालिश करना, आपको तेल लगा लेना यहाँ भी, ताकि अच्छे से अंगूठा फिसल पाए। ये भी आपको 1 से 2 मिनट करना है। ये आप अगर डेली करेंगे, सुबह शाम करेंगे, तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा।